अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, प्रोटीज़ का घर में शिकार करने का अज़्म लिए पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड जनूबी अफ्रीका उड़ान भरने को तैयार है। कौमी टेस्ट टीम के बेशतर प्लेयर्स की दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए लाहौर से बारास्ता दुबई रवानगी। कप्तान सरफराज अहमद, असद शफीक और शान मसूद कराची, इमामुल हक, फ़खर जमान, अजहर अली, हारिस सुहेल, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, मोहम्मद अब्बास, हसन अली, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह आफरीदी और फ़हीम अशरफ लाहौर से आज दुबई से बारास्ता जनूबी अफ्रीका पहुंचेंगे, जहां से जनूबी अफ्रीका रवानगी तय है। जबकि फैमिली मसाइल की वजह से यासिर शाह को फ़िलहाल पाकिस्तान में रुकने की इजाज़त दे दी गई है। लेग स्पिनर 24 दिसंबर को रवाना हो जाएंगे। वो साउथ अफ्रीका के इन्विटेशन 11 के खिलाफ 19 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में शिरकत नहीं कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर को खेला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जानबूझकर कोई नहीं हारता। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में चंद गलतियों की वजह से जीती बाजी हार गए तो बड़ी तनकीद हुई। दूसरे मैच में इसी टीम ने कमबैक किया। तीसरे में अहम लम्हात में कमज़ोर पड़ जाने की वजह से नाकाम हुए। खेल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। टीम जीत रही हो तो खामियां छुप जाती हैं, हार जाए तो खामियां नजर आने लग जाती हैं। मैं मायूस तो नहीं, लेकिन कोशिश के बावजूद नाकामी पर होने वाली तनकीद पर दुख होता है। सरफराज अहमद ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि हमारी टीम में तजर्बे और कारकर्दगी में तसलसल की कमी है। हम मैच में अच्छा खेलते तो दूसरे में गलतियां करते हैं। बैटिंग में मसाइल हैं। हम खास तौर पर चौथी इनिंग्स में हदफ का ताक़ुब करते हुए पेश आने वाली मुश्किलात का हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट मैचेस में 15 सेशंस तक मामलात को काबू में रखने के लिए मेहनत करना पड़ती है। कप्तान ने कहा कि बैट्समैन रन्स बना रहे हैं, लेकिन जहां ज़रूरत हो क्रीज पर क़याम तवील नहीं करते। अजहर अली ने 1 सेंचुरी और 3 50s बनाई। उनके सिवा दीगर बैट्समैन 30 या 40 रन से आगे नहीं बढ़ सके। इनिंग्स को मज़ीद तूल देने में कामयाब हों। टेल एंडर्स भी साथ देते हुए 15 या 20 रन का हिस्सा डालें तो पहली इनिंग्स में बरतरी 150 से ज़ायद और फतह के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। आइंदा सीरीज़ में बेहतर खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म है। दौरा जनूबी अफ्रीका से कबल मायूसी फैलाने वाले मनफी तासुरात ज़्यादा होने के सवाल पर सरफराज अहमद ने कहा कि हम किसी घबराहट का शिकार नहीं हैं। पाकिस्तानी टीम मुश्किल हालात में हैरान कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखती है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ग्रीन शर्ट से कोई तवक्कुआत वाबस्ता नहीं की गई थी, लेकिन हम टाइटल जीत कर वतन वापस लौटे। इस बार भी मुस्बत कारकर्दगी दिखाएंगे। मेरे ख्याल में प्रोटीज़ के खिलाफ बैट्समैनों की तकनीक से ज़्यादा दिल बड़ा होना चाहिए। वहाँ गेंद बैट पर आई तो रन्स बनेंगे। पहली इनिंग्स में बैट्समैन 280 रन्स भी बनाने में कामयाब हो गए तो बॉलर्स मेज़बान टीम को दबाव में ला सकते हैं। कप्तान ने मजीद कहा कि प्रोटीज़ के खिलाफ पेस बैटरी के लिए सलाह मशवरे से फैसला करना होगा। मोहम्मद अब्बास UAE में अच्छे रिदम में थे मगर इंजर्ड हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में हसन अली भी मसाइल का शिकार हुए। शाहीन शाह आफरीदी ने सलाहियतों की झलक दिखा दी है। वो अपनी तवील कामत की वजह से जनूबी अफ्रीका कंडीशंस में बड़े कारआमद साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यासिर शाह के साथ शादाब खान को आजमाने का फैसला कंडीशंस देखकर करेंगे। आमतौर पर कैप टाउन के सिवा दीगर वेन्यूज पर 1 से ज़ायद स्पिनर्स खिलाने की ज़रूरत नहीं होती। कप्तान सरफराज अहमद ने फिलहाल अपना पसंदीदा स्विप शॉट खेलने से तौबा कर ली। कीवीज के खिलाफ पहले टेस्ट के दोनों इनिंग्स में स्विप शॉट खेलते हुए आउट होने के सवाल पर कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि मैं इसी स्ट्रोक पर काफ़ी रन्स बनाता रहा हूं, लेकिन अपनी गलती से सबक सीखा और अगले मैचेस में स्विप शॉट खेलने से गुरेज किया। सरफराज अहमद ने कहा कि मेरी फॉर्म में बेहतरी आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में फ़खर जमान के साथ मुश्किल वक्त में बेहतर इनिंग्स समेत 2 50s बनाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नाकाम रहा। बाद में कोशिश की कि टेल एंडर्स को साथ लेकर चलूं, लेकिन विकेटें गिर गईं। मजीद बेहतरी लाने के लिए कोशा हूँ। याद रहे कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा। वो दोनों टीमें 3 टेस्ट मैच, 5 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेंगी। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि PCB को $70 मिलियन ज़रतलाफी केस में भारत से शिकस्त मजीद महंगी पड़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को $70 मिलियन ज़रतलाफी केस में भारत से शिकस्त मजीद महंगी पड़ गई। PCB को देने पड़ गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने केस के खराजात की मद में पाकिस्तान से 15 करोड़ रुपए मांग लिए।
पीसीबी ने बीसीसीआई ने पीसीबी डिस्पोर्ट कमेटी के सरबराह माइकल बेलूफ को खत लिख दिया। आईसीसी डिस्पोर्ट रिजोल्यूशन कमेटी में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुश्किल में इजाफा हो गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने केस लड़ने पर होने वाले अखराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मांग लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत की जानिब से बाहमी क्रिकेट सीरीज ना खेलने की वजह से होने वाले नुकसान के अजाले के लिए आईसीसी डिस्पोर्ट रिजोल्यूशन कमेटी में केस किया था, जिसमें 447 करोड़ रुपए हर्जाना तलब किया गया था। ताहम माइकल बेलूफ के सरबराही में आईसीसी कमेटी ने केस का फैसला भारतीय बोर्ड के हक में दे दिया था, जिसके बाद अब भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत क्रिकेट बोर्ड केस पर आने वाले अखराजात का अजाला चाहता है। इस हवाले से भारत क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी डिस्पोर्ट रिजोल्यूशन कमेटी को खत लिखा है कि इस केस पर उठने वाले 15 करोड़ रुपए के अखराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदा करे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी सीरीज 2013 से नहीं खेली गई। वाज़ेह रहे कि नजम सेठी के दौर में पीसीबी ने 2014 में मुतनाज़ा बिग थ्री की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया था, जिसके तहत दोनों मुल्कों के दरमियान 2015 से 2023 तक 6 सीरीज होना थी, जिनमें 14 टेस्ट, 30 वनडे इंटरनेशनल और 12 T20 शामिल थे। लेकिन भारतीय बोर्ड ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। पीसीबी ने भारत की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता साल आईसीसी में अपील दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 2014 में होने वाले मुआहिदे के बाद अगर पाकिस्तान भारत के साथ दो तरफा सीरीज़ नहीं खेलता तो पाकिस्तान को सीरीज़ ना होने से भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी अपील में भारत पर $70 मिलियन जुर्माना आयद करने की दरख्वास्त की थी, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होने वाले नुकसान का अजाला हो सके। लेकिन पाकिस्तान आईसीसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी में बाहमी सीरीज मुआहदे पर अमल दरामद ना होने के बायस ज़रतलाफी लेने की दरख्वास्त हार गया, जिसके बाद अब भारत ने पीसीबी से कानूनी अखराजात की मद में 15 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। इस सिलसिले में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी को खत लिख दिया है। खत के मतन में कहा गया है कि पाक भारत क्रिकेट तनाज़ा पर हमारे 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लिहाजा केस हारने पर हमारे कानूनी अखराजात अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे करे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने बाहमी सीरीज खेलने का मुआहिदा पूरा ना करने पर भारत के खिलाफ $70 मिलियन का मुकदमा किया था, जिसमें फैसला पीसीबी के खिलाफ आया था। और दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन ने कहा है कि वर्ल्ड कप 2019 करप्शन से पाक होगा। नई दिल्ली में एक तशहीरी इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान डेविड रिचर्डसन ने कहा कि खेल को शफाफ बनाने के लिए सख्त इंतजाम कर रहे हैं। हुकूमतें भी फिक्सर्स को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए कानून साजी करें। भारत के सिवा तमाम ममालिक क्रिकेट को ओलंपिक का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ख्याल रहे कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड में खेला जाएगा। हालिया कुछ अरसे में एक बार फिर क्रिकेट में करप्शन की वबा तेजी से फैली। इस वक्त भी आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट कई केसेस की तहकीकात में मसरूफ है। इस सिलसिले में श्रीलंका के साबिक ओपनर जयसूर्या और बॉलिंग कोच मुअत्तल भी हो चुके हैं। डेविड रिचर्डसन ने कहा कि आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट उन लोगों को इंग्लैंड का रुख करने से रोकने की कोशिश कर रहा है जो खेल को आलूदा करने के लिए सफ़र करते हैं। हम इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि वर्ल्ड कप करप्शन से पाक साबित होगा। हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ हुकूमतें फिक्सर्स को जेल में भेजने के लिए मुनासिब कानून साजी भी करें। 59 साला साबिक जनूबी अफ्रीका विकेट कीपर रिचर्डसन ने कहा है कि हम क्रिकेट को ओलंपिक्स 2028 का हिस्सा बनाना चाहते हैं, मगर ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल, क्योंकि इसके लिए आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को राज़ी करना है। क्रिकेट की ओलंपिक्स में शमूलियत के लिए हमारे 104 में से 103 मेंबर हमायत कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय बोर्ड का अपने मुल्क की ओलंपिक एसोसिएशन के साथ कुछ इशू है। अलबत्ता मुझे यकीन है कि ये मामलात भी जल्द हल हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सैयद इशफाक हुसैन शाह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नए सदर मुंतखब हो गए। सैयद इशफाक हुसैन शाह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मुंतखब हो गए, जबकि रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, सरदार नवीद हैदर खान और सैयद ज़ाहिर अली शाह नायब सदर बन गए। गुज़श्ता रोज़ PFF के इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मुनक़िद हुए। रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन आमिर सलीम राना के ऐलान करदा नताइज के मुताबिक सैयद इशफाक हुसैन शाह 17 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए। अनवारुल हक कुरैशी को 3 वोट मिले। नायब सदर की 3 नशिस्तों पर मलिक आमिर डोगर 20 वोट, जबकि सरदार नवीद हैदर खान और ज़ाहिर अली शाह 18-18 वोट लेकर कामयाब हुए।
मोहम्मद जान मरी ने 4 वोट हासिल किए। और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल हॉकी इवेंट की मेज़बानी के लिए कमर कस ली। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुनक़िद होने वाली हॉकी सीरीज 17 ता 22 दिसंबर लाहौर में खेली जाएंगी। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मुनक़िद होने वाली इस इंटरनेशनल हॉकी इवेंट में मेज़बान मुल्क पाकिस्तान समेत नेपाल, अफगानिस्तान, काज़िकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की टीमें शामिल होंगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसमें टीमों की रिहाइश, सिक्योरिटी और दीगर अमूर शामिल हैं। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से फिल वक्त इतना ही। कल तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।